खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਾਰ ਚੱਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਮ ਵਲਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਤਸਬੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਖਿਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਧਰਮ
और शब्द जेडे ने वो चेंज होंदे जाणगे। ये सतगुरु जी का एक तरीका सी अपनी गल नूं रखण दा, कहण दा, या दूसरियां नूं अपने वल आकर्षित करन दा। राजे ने पहला चोला उतरवाउण दे यतन कीते। जदों उहदे कोलों चोला नहीं उतरवाया जा सकिया, फिर उसने मारन मराउण दे यतन कीते। जदों मारन मराउण दे यतन भी फेल हो गए, अजमत देख बचन को सुन कै, कंप्यो पातशाह भै मन कै, बहुत अवज्ञा कीनी मोही, सर्ब वलायत गर्क ना होही। देखो बंदे दी जिहड़ी हालत है ना, ये शेर भी है पर ये गिदड़ भी है। ये सारा कुछ की है, एक मन की मानसिकता है। तुसी वेख्या होएगा, अफसर भेस वटा के आ गया तो सिपाही ने दबके मार छड़े, सिपाही ने उसनों दबके मार छड़े। तो जदों उस अफसर ने अपना आई कार्ड विखाता तो हुण वही दबके मारन वाला सिपाही जिहड़ा है वो घुट घुट पानी पीण दे लायक हो गया। उन्होंने उदा ही तरेलियां आउणियां शुरू हो गई, उदा ही उहदा बीपी लो होना शुरू हो गया, उदा ही शुगर लो हो गई बेचारे दी भी, हुण मेरी तो नौकरी भी गई। ये कई बारी ये गल्लां कुछ छिनां विच ही वापर जांदियां ने। उही बंदा जिहड़ा क्रोधित हुंदा है, जिहदा बीपी हाई होया हुंदा है, वो फिर डाउन हुंदियां बहुता टाइम नहीं लगता। हुण यही बादशाह जिहड़ा जुलमी सी, गुरु दे चरनां ते ढह पिया। कवि जी ने इत्थे लिखिया, मेचक रंग महा जिस केरो, भै करके मन दीन कनेरो। काले रंग दा राजा सी, पर इन्ना भै भीत होया, इन्ना डर गया कि आए चरण पंकज लपटायो, हाथ बंद कै बचन अलाए। आउंदा ही गुरु दे चरनां ते ढह पिया, दो हाथ जोड़ के बेनतियां करदा है। हाँ जी। मैं बहुती कीनी तकसीरं, बख्शो अब तुम गुणी गहीरं। तकसीर खता कहन लगा, जी मेरे तो बड़ी भुल हो गई, मेरे तो बड़ी वड्डी गलती हो गई, हुण मेरी तुसी गलती माफ कर दिओ। देखो एक गल सिख धर्म चो समझ लो कि जिहड़ी मिसटेक है, गलती है, ये माफ हो सकती है, धोती नहीं जा सकती। दूजे धर्मां दा ते सिख धर्म दा एक फर्क है। अमूमन लोग पाप करके धोण तुर पैंदे ने। पाप करें पंचां के बासरे, तीरथ नहाए कहें सब उतरे। जिवें क्रिमिनल आदमी है, वो क्राइम कित्थे करदा है, गलियां बाजारां विच करदा है, ते मुड़ के तीर्थ स्थानां ते इशनान करन तुर पैंदा है कि उत्थे जाके मैं तीर्थ इशनान करांगा, मेरे पाप धोते जाणगे। नहीं, पापां नूं धो सकना इहदी कोई थ्योरी, इहदा कोई मैथड नहीं है। अजे कोई लीक्विड बनिया ही नहीं कि जिहड़ा तुहाडे पाप धो सके। हुण तुसीं कहोगे जी कित्थे लिखिया है? भाई जपजी साहब च लिखिया होया। हुण जे तुसीं उदां ही कंप्यूटर ते पाठ करने ने जपजी साहब दे, जी मैं ते 5 करदा, जी मैं 11 करदा, जी मैं 31 करदा, जी तू 32 भी कर, तां की फर्क पवेगा? गल तो सिर्फ इन्नी है कि किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। हुण ये पूरी पौड़ी है, भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके। धोण दा
पहला तरीका है पानी। पर पानी नाल किहड़ी-किहड़ी चीज़ धोती जा सकती है? अगर तुहाडे हत्थां नूं पैरां नूं मिट्टी लगी होवे, तुसीं वेखिआ पहले समय 'च लोग मिट्टी नाल ही हत्थ मांजदे हुंदे सी। इत्थों तक शरीर की किरिया भी करनी तां हथ मिट्टी नाल मांजणे। जिहड़े भांडे विच किरिया वास्ते पानी लैके जाना, वो भांडा भी मिट्टी नाल ही मांज लेना ते मुड़ के उहनूं पानी नाल धो लेना। आ साबण ते हुण आए ने, हुण लिक्विड सोप आ गए, हुण उदों अगे अगे बहुत कुछ आ गया। सतगुरु जी कहते ने पहला धोण का तरीका पानी है। पर पानी नाल तुसीं हथ पैर धो सकते हो, वो भी जे तुहाडे हत्थां नूं खे लगी होवे तां। खे दा अर्थ है मिट्टी। दूजी पंक्ति है कि मूत पलीती कपड़ होए, अगर तुहाडे कपड़ियां नूं मल मूत्र विष्ठा लगी है तो पानी नहीं धो सकेगा। उत्थे पानी दे नाल तुहानूं साबण की भी लोड़ है। दे साबून लईए वो धोए। हुण मैं हुणे बेनती की भी पहला साबण ये सर्फ हुंदे ही नहीं सी। जिहड़ियां वाशिंग मशीनां दे विच तुसीं वो पाउडर पाउने हो, कोई लिक्विड पाउने हो, ये पहला हुंदा ही नहीं सीगा। फिर लोग किद्दां कपड़े धोंदे सी। मैं खुद अपने बजुर्गों नूं कलर नाल कपड़े धोंदियां वेखिआ। खेतां चों कलर इकट्ठा करके लियाउणा, उहदे नाल कपड़े धोने। हुण उहदा अगों नाम बदलदा तुरिया जांदा है, पर मैथड वही है कि दे साबून लईए वो धोए। हुण तीसरा तरीका है कि भरीए मत पापां कै संग, वो धोपे नावे के रंग। अगर तुहाडी मत पापां नाल भर गई है तो उस ना साबण नाल धोती जा सकती है, ना पानी नाल धोती जा सकती है। पापां वाली मत जिहड़ी है वो तो नाम नाल ही धोती जा सकती। ते नाम की है? नाम रब की सिफत सलाह। ते रब की सिफत सलाह की है कि रब नूं वड्डा कहना है, अपने आप नूं छोटा कहना है। हुण इहदा तरीका की है? इहदा तरीका है कि आवो भैणे गल मिले अंक सहेलड़ियां। असी जिन्ने गुरुद्वारे इस्त्रियां पुरख आउने आ, ये साडी अपनी वंड है। ये मेल है जी, ये फीमेल है जी, ये इस्त्री है जी, ये पुरख है जी। तुसीं इदां भी वेखिआ होना संगत विच बीबियां इधर बहणगियां, बंदे उधर बहणगे जी। ये भी हुंदा है, आम सिंह सुभावां विच इदां ही हुंदा है। पर जदों तुसीं गुरबाणी दे रोशनी विच बैठोगे तो सतगुरु पिता महाराज कहते हैं इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। रब दी नज़र विच असी सारियां इस्त्रियां हाँ, और साडा सारियां दा जिहड़ा पति है वो परमात्मा है। असी जीव रूपी इस्त्रियां हाँ, असी जगियासू रूहां हाँ। इत्थे सारियां नूं इक्को ही पंक्ति दे विच उपदेश मिलिया कि आवो भैणे गल मिले अंक सहेलड़ियां, मिल के करे कहानियां समरथ कंत कियां। आओ जगियासू भैनों आपां इकट्ठे होइए ते आपां रब दीयां गल्लां करिए। मिल के करे कहानियां। हुण असीं जदों कहानियां पाउने, एक ਕਾਂ हुंदा सी, एक चिड़ी हुंदी सी, वो दोवें जी खिचड़ी बनाउण लग गए जी। आ साडियां कहानियां ने। इत्थे कहानी रब दी करनी है। हर कीयां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर को घुम जाइयां।
इत्थे गुरु नूं पुछोगे तो रब दीयां कहानियां सुनाएगा, तुहानूं बंदे नूं पुछोगे तो यही सुनावेगा। ਕਾਂ हुंदा सी, एक चिड़ी हुंदी सी, वो कहन लगे जी आपां खिचड़ी बनाईए जी, फिर उही तुर पैनी कहानी। मिल के करें कहानियां समरथ कंत कीआं, ते कहानी की करनी है, साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असा। आपस विच मिल के असीं इक्को गल कहनी भी अवगुण साडे विच ने, गुण रब विच ने। पर जिहड़ी कहानी हुण तक असीं पढ़ी वो ये है भी गुण साडे च ने, अवगुण रब विच ने। असीं हमेशा चंगे काम करन दी कोशिश करदे हां, रब टेढ़ा बनदा है, हर काम च लत्त फसा दिंदा है, कोई काम सिरे लगन ही नहीं दिंदा। वेखो रब दा रूप की है। साडी नज़र विच रब एक विलन है, असी हीरो हाँ। असी चंगे काम करन दी कोशिश करते हैं कि रब तो ऐसा अड़िका सिंह है कि कोई काम सिरे लगन ही नहीं दिंदा। किसी नूं पुछ के वेख लो भी पाठ करो, कहता जो महाराज कराएगा उदों कर लांगे। भी महाराज ने तेरे हथों गुटका कदों खोया? भी गुरुद्वारे आओ जी, कहता जो लै आएगा महाराज उदों आ जाएंगे। महाराज ने तेरी कार का कदों टायर पैंचर किया? कदे रब भी चंगे काम तो रोकता है किसी नूं? जो शराब के ठेके की गल आवे उदों भी कहना भी जो रब बोतल घलेगा उदों पी लांगे। ऐतकां ते मैनूं पता नहीं, पर पिछले लॉकडाउन च तो मैं बड़ी हालत माड़ी वेखी लोगों की। असल लॉकडाउन ही पिछले वारी से, ऐतकां ते है ही कुछ नहीं, एवें ही है, कमला जिहा काम ही है। शराबी लोग रोंदे वेखे रोंदे भी कित्यों लभ दिओ जी। जो ठेके खुले तुसीं वेख्या है कि इन्होंने 100 रुपये वाली बोतल 250 च खरीदी है। भी उदों भी तो कवे ना भी जो रब घलेगा उदों पी लांगे। सतगुरु की बाणी कहती है कि बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की वेला पै पै सोया। जो चंगे काम की गल आउंदी वो जी रब जदों कराएगा, जदों कम जावे रुक। कहते पता नहीं, जदों असी काम शुरू करते हैं रब कोई ना कोई अड़िका पा ही दिंदा है, तो जदों जावे कम हो फिर कहता जी मैं कीता। ये गल तो मेरे दिमाग च बड़े चिर दी सी, बस मौका ही हुण मिलिया। चंगे कामां दा क्रैडिट असी खुद लैने आ, गलत काम हो जान उहदी सारी बुराई जिहड़ी असी रब दे सिर मढ़ दिंदे आ, रब नूं दोषी बनाउने आ। तो सच्चे साहिब दे गुण गाउने ने, ते गुण की है? गुण है ही ये है। रब दी वडियाई की है? रब दी वडियाई है भी रब्बा तू ठीक है, गलती जे है तो मेरी है। अगर इन्नी गल असी मन लईए, वेखो भट्ट कीरत गुरु रामदास महाराज के चरणों में एक बेनती करता है, तो उसकी बेनती शुरू ही इत्थों होंदी है, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। वो गल ही इत्थों शुरू करते हैं कि मेरे विच अवगुण ने, गुण एक भी नहीं हैगा, अमृत छड्ड दिता है, जदों खाधा जहर ही खाधा है। माया दे मोह दे भरम दे विच असीं भुल्ले होए आ, ते धीआं पुत्रां दी प्रीत लगी हुई है। सानू दिन रात इक्को ही चिंता है, इस झूठी प्रीत दे विच असीं गुआचे होए आ। हुण इन्नियां गल्लां मन्नोगे तो अगली गल शुरू होंदी है, नहीं तो हुंदी नहीं शुरू।
ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਨੂਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੁੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਪੈਂਚਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਵੇਖੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੌੜੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਆ ਜਾਣੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੌੜੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੋ। ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਬ ਤੁਮ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਫੜ, ਉਹ ਫੜਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੋ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
वो कहता जी नहीं करांगा, कहता चल ठीक है पुत, माफ़ हो गया। माफ़ी का इको ही वड्डा सब तो जिहड़ा है कि जे तुसी दोबारा नहीं करोगे तो माफ़ हो जाएगी। जिहड़ा बच्चा कहे माँ प्यो नूं माफ़ कर दो, माँ प्यो को की कहता तेरा तो रोज़ का काम है, सवेरे माफ़ करो दोपहरे फिर वही काम है, दोपहरे माफ़ करो शाम को फिर तेरा वही काम है। माफ़ी उदों होएगी जदों तुसी गलती छड्ड दिओगे। धर्म ये कहता है, देखो गलती हो जानी, मैनूं तो बड़े बंदे कहते हैं ज्ञानी जी तुसी आ गलत कीता, ओ गलत कीता। मैं कहा मैं एक बंदा, तुसी मैनूं ब्रह्म ज्ञानी समझदे हो, तुहाडी गलती है। तुसी मैनूं कुछ बना के अपनी नज़र विच बैठे हुए, तुहाडी गलती है। मैं फिर बेनती करा, बंदे दा बंदा होना इसे गल का प्रमाण है कि वह गलती करेगा ही करेगा। बंदा भुलनहार है, बंदा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। हुण साडी गलती भी कदे आसा राम नूं गुरु बनाता, कदे वो राम रहीम नूं गुरु बनाता, कदे किसी होर नूं गुरु बनाता। हुण किन्ने राम असी खड़े कर ले, पर सारे श्री रामचंद्र तो नहीं हो सकते। कोई रामपाल है, कोई राम रहीम है, कोई आसा राम है। हुण सारे श्री राम नहीं हो सकते। श्री राम इको ही होया जिन्हों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिहड़ा त्रेते का अवतार होया। हुण साडी गलती है भी हर बंदे नूं चुकिया तो उन्होंने राम बनाता जी, ये आसा राम हो गया जी, ये रामपाल हो गया जी, ये राम रहीम हो गया जी। भी इदां कहण नाल थोड़ा हुंदा है। ये कोई इदां दा काम नहीं भी चार बंदे वोटां पाउणगे तो बंदा सरपंच बन जाएगा, इदां नहीं हुंदा। हर बंदा श्री राम नहीं हो सकता, हर बंदा श्री रामचंद्र नहीं हो सकता, हर बंदा त्रेते का अवतार नहीं हो सकता। हर बंदे नूं तुसीं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मन सकते। राजे ने क्या कहन लगा जी मेरियां भुलां बख्शो। मैं फिर बेनती करा, धर्म दे विचों सिख धर्म च गल जरूर सीख लो कि भुल बख्शाई जा सकती है, धोती नहीं जा सकती। असी उल्टे पासे तुरे हुए हैं भी धो लो जी, नहीं, धोण का कोई मैथड ही नहीं है। धोण के तीन ही तरीके ने, तिने मैं आप जी को बाणी चो पढ़ के सुनाते ने, और ये तुसी भी रोज़ पढ़ते हो। ये कोई बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अध च नहीं लिखी हुई, ये पहला पाठ जपजी साहब का वो लिखी है कि जे हाथों नूं मिट्टी लगी है पानी नाल धो लो, मल मूत्र विष्टा लगी है साबण नाल धो लो, पर जे मत पापा नाल भर गई है तो नाम नाल धो लो। चौथी थ्योरी कोई नहीं हैगी भाई। भुल बख्शाई जा सकती है, धोती नहीं जा सकती। तो बख्शाउण का तरीका तुहाडे घर रोज़ ही हैगा। तुहाडे नौकर ने गलती की, पत्नी ने गलती की, पति ने गलती की, बच्चे ने गलती की, उसका तरीका ही इको है कि भाई माफ़ी मंगो, अगे तो तौबा करो कि अगे तो गलती नहीं करांगे तो गलती माफ़ हो जाएगी। हाँ जी। पीरन पीर के आप खुदाए, हो पर छिन्न न परो लखाए। तुसी पीरां दे पीर हो, तुसी खुदा दा रूप हो, तुसी अपने आप नूं छुपाया होया है, पर छिन्न है खुदा जे, पर लुका के अपने आप नूं तुरे फिरदे, दसदे नहीं तुसी दुनिया नूं कि तुसी रब हो। ये तो इन्ना कुछ होने तो बाद पता लगे भी तुसी रब हो। हाँ जी। रावर की रजाए उर तरऊं, बहुर अवज्ञा फेर न करऊं। मैं आप जी दी रजा विच रवांगा, आग्या विच रवांगा, कदे मुड़ के गलती नहीं करांगा। एक बारी मैनू मेरी भुल बख्श दिओ। हाँ जी। पा अनजान पने मह दोषा, करो मेहर पर हर उर रोसा। अनजान पने दे मेरे दोष ने, एक बारी मेहर कर दिओ, मेरे ते रोस ना करियो। रब ते रब दा प्यारा ये कदे भी, तो पहली गल तो रोस करदा नहीं, पर जे करे ना
तो फिर ये चेता रखना कि नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराएंदा। वड्डे वड्डे जिहड़े लोक राजे ने उन्होंने एक चादर ते एक खुरपी फड़ा दिंदा भी जाओ घा खोतो जाके। राजिਆਂ ਨੂੰ घाई बना दिंदा है। घाई इनू घाई कहते हैं, घा खोतन वाले। पल्ली दे के रंबा दे के कहते जाओ जाके घा खोतो भाई। रब दे वास्ते कोई वड्डी गल नहीं किसी राजे नू भिखारी बना देवे, ये कोई वड्डी गल नहीं है। हाँ जी। दीन देख कर दीन दयाला, ਕਹਿਓ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। उसनू दीन होया वेख सतगुरु जी ने फिर कृपा की, क्योंकि गुरु जी तो है ही दयालु ने। वो तो आए ही दया करन सी, वो राजे नू मारन नहीं सी आए। वो तो चाहते सन कि ये राज जेड़ा है ये पाप का राज जेड़ा है ये धर्म का राज स्थापित हो जाए। सतगुरु जी चाहते सी कि वो राजा ही जेड़ा है वो भले मार्ग ते चले। उन्हें माफ़ी मंग लई, सतगुरु दया दे घर विच आ गए। नर मारन जे पर हरै, तो तू बख्शिया जाए। सतगुरु कहन लगे वादा कर, अज तो बाद किसी बंदे नू मारेगा तो नहीं। मारन का अर्थ नहीं भी वो किते दो चपेड़ा मारदा सी, दो डंडे मारदा सी, कुटदा सी ना। मारन का अर्थ सी भी धौण ही वढ़ दिंदा सी। सतगुरु कहंदे पहला वादा कर, प्रॉमिस कर कि अज तो बाद किसी बंदे नू मारेगा तो नहीं। देखो एक गल जिहड़ी इस टाइम की सानू समझण की लोड़ है ना, इत्थे ना हर बंदे ने एक इदां दा पाठ पढ़ लिया है। मैं कल भी बेनती की सी भी उल्लू तार दे उत्ते उल्टा ही रहिंदा है। कदे किसी ने उस उल्लू नू सीधा करन दी कोशिश नहीं की कि भाई उल्लू तार दे नाल लटके है, दिन चढ़दा है, उल्लू जिथे जिथे दिन चढ़दा है उत्थे तारां नाल लटक जाते हैं, दरख्तां नाल लटक जाते हैं, सारा दिन लटके रहंदे ने। कदे किसी ने उल्लू सीधा करन दी कोशिश की ना, पर अपना अपना उल्लू सारे ही सीधा कर लेंदे ने। अपना उल्लू सीधा करन दा अर्थ हुंदा भी अपना काम कढो, अपना काम सीधा करो, बाकी ठीक ठाक है। असी उस थ्योरी ते तुरदे हां भी अपना उल्लू सीधा करो, वो जिहड़ा उल्लू तार ते लमकिया लमकिया रहन दो सारा दिन। कदे किसी ने उस उल्लू नूं सीधा करन दी कोशिश नहीं की। सच्चे बादशाह कहन लगे भी पहला वादा कर कि तू मुड़ के किसी नूं मारेगा तो नहीं। अज असी ये जिहड़ी सब तो वड्डी गलती सीख लई है वो ये है कि चलो सॉरी कहो तो गाल लंघो, मुड़ के जो मर्जी करो। पर जदों अज तो 400-500 साल पिछे जाओगे ना तो तुसी वेखोगे कि लोकां दे वादे किड्डे पक्के हुंदे सी। कदे लोग वादा खिलाफी नहीं सी करते होंदे, बेवफाई नहीं सी करते होंदे, कदे लोग बेजबाने नहीं सी हुंदे होंदे। लोग अपने कीते जिहड़े कौल सी, इकरार सी, कदे उन्हां तो मुनकर नहीं सी हुंदे होंदे। और जिवें जिवें बंदा बेईमान होया उवें उवें तुसीं वेख्या भी उहदे अगे 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 रस्ते निकलने शुरू हो गए। कदे वक्त सी सिर्फ अंगूठा ला के काम चल जाता सी। हुण तुसीं वेख लो, भावें थोड़ा जिहा लोन लैण चले जाओ तुसीं, तुहाडे आंढियां गुआंढियां नूं सब नूं पता लग जाता भी इहने करजा चुक लिया। क्योंकि जिन्ना चिर तुसीं विटनेस नहीं पाओगे उन्ना चिर गल ही नहीं बनती। क्योंकि बंदा खुद बेईमान हो गया है। मैं बहुत बारी बेनती की तुसी नहीं, आप नहीं तो तुहाडे बजुर्ग गवाह होणगे। 1984 तो पहला अमूमन बाहरले मुल्कां दे विजे नहीं सी हुंदे। टिकट लो और जाओ, वीजा ऑन अराइवल हुंदा सी।
टिकट लो और जाओ। पर हुण जदों पता लग गया भी ये तो बेईमान है आदमी, हुण पहली गल तो वीज़ा मिलता ही नहीं, उहदा इन्ना लंबा प्रोसैस है, इन्ना लंबा उहदा सिस्टम है कि असीं कुछ भी कहीए सामने खलोता एग्जामिनर मनता ही नहीं, वो समझदा, वो कहता नहीं ये झूठ बोलता है, हर गल ते वो कहता लिया बई। एक वक्त ने भी बहुत तरक्की कर ली है, अगे गलत स्टेटमेंटा जाके आप दे देंदे हुंदे सी, गलत डॉकूमेंट जाके आप दे देंदे हुंदे सी, सारा कुछ मैनुअल हुंदा सी। अज अज कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन है सब कुछ, नाल दी नाल निकल आउंदा है। मैं तो हुण एक दिन पढ़ रहा सी भी किसी पुलिस अफसर ने कहा है कि अगर तुसी कार विच जा रहे हो तो कोई बंदा तुहानू फोन कर रहा है तो सुचेत रहना, क्योंकि तुहाडे गड्डी का नंबर पा के तुहाडा सारा बायोडाटा कढ़ सकता है कि तुहाडा घर कित्थे है, तुहाडा नां की है, तुहाडा टैलीफोन नंबर की है, तुहाडा गड्डी नंबर पाएगा, गड्डी नंबर चों सारा कुछ निकल आउणा है तुहाडा। जिन्ने क असीं चलाक होए हैं, जमाना उदों भी चलाक हो गया है, दुनिया उदों भी गाह चली गई है। जदों गुरु जी की कथा असीं सुनते हैं उदों लोग वादा खिलाफी नहीं सी करते। सतगुरां ने कहा भी तू वादा कर, तू बंदे नहीं मारेगा, असीं तैनूं माफ कर दिंदे हां। हाँ जी। नह त्यागे दुख पाए हैं, दो जख मिलै सजाए। जे तू ये पाप नहीं छड्डेगा ते तैनूं दोजक दी अग्नि विच सड़ना पवेगा। वो बड़ी भयानक अग है, मैं भी पिछले दिनी पहली बारी सुनी है। कई मीलों च अग है, कई कोस अग है। वो थोड़ी जी अग थां ते अग नहीं है भी चलो बंदा विचों दी लंघेगा, थोड़ा जिहा झुलस गया, थोड़ा जिहा बच गया, नहीं वो बचेगा ही नहीं उहदे च। और शायद तुसीं वेख्या होएगा कि अमूमन साडे शरीर दे उपर किसी तरह की कोई इंजरी आ जाए, कट लग जाण। आ हुण पंजाब दे विच ते रोज़ दा ही काम हो गया, किसी ना किसी दा रोज़ ही गुੱਟ वड्ढिया हुंदा है, हाथी वढ़ देंदे ने लड़ लुड़ के, वो डॉक्टर हाथ जोड़ देंदे ने। पर जिहड़ी स्किन सड़ जाती है, जिहड़े अंग सड़ जाते ने, बहुती वारी वो मुड़ के ठीक नहीं होंदे। ਉਹਦਾ बड़ा लंबा प्रोसीजर होंदा है, ਉਹਦੀ फिर होर तरह की सर्जरी होंदी है। ते रब ने जिहड़ी सज़ा साडे लई नियत कीती है, सतगुरु कहन लगे राजा ये चेता रखी, जे नहीं त्यागेगा, दोनों ऑप्शन देतियां ना, जे तू छड्ड देगा तो असीं तैनूं माफ़ कर देंगे, नहीं छड्डेगा तो दोजक दी अग्नि च सड़ेगा। हाँ जी। लाज बरद सुन बैन अलायो, जब को तुमरे पग लपटायो। ਉਹਦਾ ਨਾਂ राजे ਦਾ है लाज बरद। देखो ਇਹਦਾ नाम ही है, ਇਹਦੇ देश ਦਾ ਨਾਂ की है सरफ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ लाज बरद है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ लाज बरद राजा सी, ਉਹਨੇ जब को तुमरे पग लपटायो, ਉਹ ਅੱਗੋਂ हथ जोड़ के कहन लगा महाराज बंदे मारने, जदों दे मैं तुहाडे चरण फड़े ने, मेरी हालत तो सुनो। हाँ जी। तृण तोरण की शक्त न रही, और कहो जो कर हों सही। कहन लगा महाराज बंदे मारने मेरे विच इन्नी हिम्मत नहीं, मैं तीला भी तोड़ सका। ये हकीकत जी। धर्मी आदमी कौन है? धर्मी आदमी किसी को गाल भी नहीं कढ़ सकता। धर्मी आदमी माफ़ कर देंदा है, बुरा नहीं करता। ये जिहड़े माड़े काम करते हैं, माड़े लोग ही करते हैं, ये जरूर चेता रखना। माड़े तो माड़े काम की सीमा ना पूछना। तुसीं ये भी कहो जी ये बंदा माड़ा है, फिर सोचो जी इन्ना की करदा है। मैं कहना इस तो वड्डी भोली कोई नहीं है। जिहड़ा माड़ा है वो कुछ भी कर सकता है, वो तुहानूं लुट भी सकता है, तुहानूं मार भी सकता है, मार के टोटे भी कर सकता है, तुहानूं खुरद बुरद भी कर सकता है। माड़े दा की, वो कुछ भी कर सकता है।
पर जिहड़ा चंगा है पहली गल वो माड़ा कर नहीं सकता, जे माड़ा करेगा तो चंगा नहीं रहेगा। फिर उसकी चंगियाई की कोई सीमा नहीं है। मत सोचना कि चंगा आदमी सिर्फ तुहानूं रोटी देवेगा, नहीं, रोटी देवेगा, कपड़ा भी दे सकता है, तुहानूं घर भी बना के दे सकता है, तुहाडी पढ़ाई की फीस भी दे सकता है। चंगा आदमी केवल ये नहीं कि तुसी सड़क ते डिगे तुहानूं हॉस्पिटल पहुँचा सकता है, नहीं, वो तुहाडा पूरा ट्रीटमेंट भी करा सकता है। चंगे बंदे की भी कोई सीमा नहीं है, माड़े की भी कोई सीमा नहीं है। माड़े भी परे तो परे, चंगे भी परे तो परे, भले तो भले लोग पे ने, पर माड़े तो माड़ी भी दुनिया बहुत है। हाँ जी। जीत हमरी आयस मानी, सतनाम सिमरो सुखदानी। सतगुरु कहते जे साडी आग्या मननी ते पहला काम है सतनाम का सिमरन करना। भी बाणी सारा दिन वो पढ़नी है, दूजी बाणी पढ़नी नहीं। जदों मदर टेरेजा नूं ईसाईयत ने संत की डिग्री दी, सेंट की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो वड्डी गल उन्होंने ये वेखी है कि ਉਹਦੀ लाइब्रेरी च किताबां ਕਿਹੜੀਆਂ ने, वो पढ़दी की सी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बहुत असर करदियां ने। ਕੀ ਤੁਸੀਂ सारा दिन बाणी पढ़ते हो, ਉਹਦਾ असर होर होएगा। ਤੁਸੀਂ खबरां पढ़ते हो, ਉਹਦਾ असर होर होएगा। अज बड़े लोग ने डिप्रैशन विच ने, वो करते की ने, सारा दिन टीवी अगे बैठे रहते हैं। उत्थे इन्ने मर गए, गंगा च इन्ने रुड़ गए, उत्थे इन्ने मर गए। शायद कल की गल, इत्थे मैनूं एक सज्जण मिलिया, कहंदा ज्ञानी जी मैं 1.5 महीने बाद आया, बिल्कुल कहंदा मैं नर्वस हो गया सी घर बैठा। तुसी गुरुद्वारे आओगे तुहानूं जिंदगी जीउण दी हिम्मत मिलेगी। ये इन्हां गल्लां दा बड़ा असर है। जदों तुसी आपस विच भी गल्लां करदे हो, गल्लां भी तुहाडे ते असर करदियां ने। फिर तुसी पढ़दे की हो, तुसी वेखदे की हो, तुसी सुणदे की हो। सतगुरु ने राजे नूं कहा, राजे दा नाम है लाजबरद। सतगुरु कहण लगे हुण दिन रात तू परमात्मा दे सच्चे नाम दा सिमरन करना है, तू सच्चे परमात्मा दा जाप करना है। हाँ जी। कर आहार कुहित खुदाए, देश अपने देग चलाए। एक रब दे नां ते रोटी शुरू कर, एक दाल प्रशादा रब दे नां ते बना। कोई भी आवे रब दा बंदा ते खा जाए। जिवें गुरुद्वारे च है, इहड़ा गुरुद्वारे च प्रशादा बनदा रब दे नां ते बनदा है। रब दे बंदे आउंदे ने, समान दे जांदे ने, रब दे बंदे आउंदे ने, पका जाते हैं, रब दे बंदे आउंदे ने, खा जाते हैं। ना देण वालियां दी कोई शनाखत है, ना पकाउण वालियां दी है, ना खाण वालियां दी है। हाँ जी। भूखा रहन न को पावे, बस्तर सो देहो नगर जो आवे। सतगुरु कहन लगे राजा दो काम कर, कोई भुखा ना रवे, ते जेड़ा तेरे नगर आवे उन्होंने मंजा बिस्तरा जरूर दे। अतिथि आवे ते ओदे रहन वास्ते थां जरूर होनी चाहिए है। हाँ जी। अज जकी पर वर्ष करीजै, कल मल करने सब तज दीजै। इसनों अपने घर ते भी लागू करियो। जिहे घर साधना सेवी है, हर की पूजा नाहे, ते कर मरहट सार के भूत वसै तिन माहे। ये अर्थ करोगे तो बड़े बड़े मतलब सानू अपने आप नूं झंझोड़नगे। सतगुरु कहंदे तुसी घरां च बंदे नहीं हो, भूत रहने हो। तुहाडे घर जिहड़े ने ये कोठियां नहीं, ये शमशान घाट है। हुण शमशान घाट च की हुंदा है जी? जदों तुसी शमशान घाट जाने हो, उत्थे कोई मंजा बिस्तरा हुंदा है, कोई चाह पानी हुंदा है, कोई उत्थे तुहानूं वैलकम करदा है, कोई उत्थे तुहानूं खिड़े मत्थे मिलदा है। जिस घर दे विच रब दी बंदगी नहीं, जिस घर विच प्रभु प्यारियां दा सन्मान नहीं, वो घर शमशान घाट तो वध कुछ नहीं है। बड़े कौड़े अर्थ ने दे।
मत सोचना भी मेरे घर च एडा वड्डा टीवी है जी, एडे वड्डे सोफे ने। सतगुरु दी बाणी दे अनुसार समान ना कोई फर्क नहीं पैंदा। की फर्क पैंदा? कोई फर्क नहीं पैंदा। पर उस घर की संग्या शमशान घाट तो वध कुछ भी नहीं है। उस घर की संग्या, उस घर दे विच रहन वाले जीव, तुसी लख उन्होंने कही जाओ जी ये मेरे मॉम है जी, डैड है जी, ये साडे बेबी ने जी। सतगुरु कहते भूत प्रेत ही ने। भूत वसै तिन माहे, ये श्लोक है भगत जी का। लिखना तो अपने को लिख भी लियो जी। हाँ जी। मान बचन कीनो सो कामू, सिमरन करन लगा सतनामू। उस राजे लाज बरद ने गुरु जी दे बचन मन्ने। जो गुरु जी ने किया, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा नराली। जीवन की कथा ही वखरी हो जाएगी। उन्हें गुरु जी दे बचन मन्ने, जो गुरु जी ने कहा उसने कमाना शुरू कर दिता। हाँ जी। पीर करियो श्री नानक ताही, भयो मुरीद सेव चित चाही। उन्हें गुरु नानक साहब नूं ही अपना पीर मान लिया। हुण ओ गुरु नानक साहब नूं अपना मनदा है, गुरु साहब दा ही सेवक बन गया। भयो मुरीद, आप मुरीद बन गया। गुरु जी नूं उसने अपना मुर्शद मान लिया। हाँ जी। केतक दिवस बसे तेह पुर में, पसरियो सुजस सरब घर घर में। कुछ दिन सतगुरु जी उत्थे रहे। घर घर विच गुरु नानक साहब जी की महिमा है। घर घर बाबा गावी है, वजन ढोल मरदंग रबाबा। होवन लगी अथित की सेवा, जपै नाम श्री अलख अपेवा। वो देश जिथे अतिथि आउंदा सी मार दिता जांदा सी, हुण मारिया नहीं जांदा, नवाजिया जांदा है। उस देश विच आए मेहमान की सेवा ते पूजा की जाती है। हाँ जी। एक दिवस बैठे जग साई, श्री अंगद में गिरा अलाई। अगली कथा। एक दिन गुरु अंगद साहब पिता महाराज खडूर साहब दे विच बराजे सन। भाई बाला कहते ने कि मैं बेनती की, अर्ज की सतगुरां नूं। हाँ जी। रामचंद श्री प्रभ अवतारा, दैतन को कुल जाहे सिंगारा। आख्या महाराज मैं गिरा अलाई, रामचंद श्री प्रभ अवतारा, दैतन को कुल जाहे संघारा। मैं क्या महाराज गुरु नानक साहब जिहड़े श्री रामचंद्र होए वो त्रेते युग दे अवतार होए ने। जिहड़ी दैंतां दी कुल सी, रावण दी कुल जिहड़ी सी उहदा उन्होंने संघार कीता सी, उहदा उन्होंने वध कीता सी। हाँ जी। लंका हुती उदत के माही, मार्ग जान तहां को नाही। वो जेड़ी ओदी लंका सी समुंदर दे विच, मार्ग जान तहां को नाही, जिथे जान दा रस्ता कोई नहीं है। क्योंकि जदों लंका दे विच श्री रामचंद्र भी गए ने, उन्हां दी जदों सेना गई है तो वह भी एक पुल बना के गई सी। जिहड़ी हनुमंत दी सेना सी उन्होंने पुल बनाया सी। हाँ जी। गिर तराए तह सेत बंदावा, सब कप कटक पार सो लंगावा। तराए ताहे सेत बंदावा। गिर, गिर कहते ने पहाड़ पत्थरां नूं। पत्थर तारे सी, हर पत्थर दे उत्ते श्री राम लिख दिता गया। सब कप कटक पार सो लंघावा। कप कहते ने बांदर नूं। ते इदां बांदरां दी सेना जिहड़ी सी उहने समुंदर पार कीता सी। हाँ जी। है अवलोकन लाल समोही, कृपा तार दिख रावो ओही। कहते मैं गुरु नानक साहब नूं बेनती की भी महाराज एक बारी करो किरपा, वो विखाओ तो सही भी पुल कित्थे किदां बनिया, वो लंका कित्थे है, वो देश किहड़ा है। हाँ जी। सुन कह बोले परम कृपाला,
ਤੁਮਰਾ ਕਹਿਓ ਕਰੋ ਹਉ ਬਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਾ ਭਏ ਤਿਨ ਤੇ ਬਰਿਆਈ, ਤਤ ਛਿਨ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗਤ ਦਾਈ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਤਸ਼ਿਨ ਗਮਨ ਕੀਨ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਗਰ ਤੀਰੰ, ਬੈਠ ਗਏ ਤਹ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਰਘੁਬੀਰ ਸੇਤ ਬੰਦਵਾਇਓ, ਏਕ ਲਿੰਗ ਸ਼ਿਵ ਤਹਾਂ ਸੁਹਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਰਘੁਬੀਰ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਬਿਲੋਕ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹ ਨਹਿ ਇਹ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਨੋ, ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਪੂਜਨ ਦੀਨੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।